क्या अर्थ है? शरीर शुद्धि का पहला तो अर्थ है शरीर के भीतर, शरीर के संस्थान में, शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। समझे शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथियां पैदा होती हैं। अगर शरीर बिल्कुल निर्ग्रंथ हो, उसमें कोई ग्रंथि ना हो, उसमें कोई उलझन ना हो, शरीर में कहीं कोई अटकाव ना हो, तो शरीर शुद्ध स्थिति में होता है और अंतस प्रवेश में सहयोगी हो जाता है। अगर आप बहुत क्रुद्ध होंगे, क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट ना कर पाएंगे, तो उस क्रोध की जो ऊष्मा और गर्मी पैदा होगी, वो शरीर के किसी अंग में ग्रंथि पैदा कर देगी। आपने देखा होगा क्रोध में हिस्टीरिया आ सकता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है, भय में कोई बीमारी आ सकती है। अभी जो सारे प्रयोग चलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, उनसे ज्ञात होता है कि 100 बीमारियों में कोई 50 बीमारियां शरीर में नहीं होती, मन में होती हैं, लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती। और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाएं, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाएं, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है। तो शरीर शुद्धि के लिए सारे योग ने, सारे धर्मों ने बड़े अद्भुत और क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं, और उन प्रयोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। और अगर अपने शरीर पर आप करते हैं तो आप थोड़े ही दिनों में हैरान हो जाएंगे, ये शरीर तो बड़ी अद्भुत जगह है, बड़ी अद्भुत बात है। और तब ये आपको शत्रु ना मालूम होगा, बल्कि मंदिर मालूम होगा जिसके भीतर परमात्मा विराजमान है। तब ये दुश्मन नहीं मालूम होगा, ये बड़ा साथी मालूम होगा, और आप इसके प्रति अनुग्रहित होंगे, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, पदार्थ से बना है। आप भिन्न हैं और शरीर भिन्न है, फिर भी आप इसका अद्भुत उपयोग कर सकते हैं। और तब आप शरीर के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड, बड़ी कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि शरीर इतना साथ दे रहा है। तो शरीर में ग्रंथियां पैदा ना हो, ये शरीर शुद्धि के लिए पहला चरण है। पर शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां हैं। अब जैसे मैं आपको कहूं, अभी कुछ दिन हुए एक व्यक्ति मेरे पास आए, वे मुझसे बोले कि मैं बहुत दिन से कुछ किसी धर्म की साधना करता हूं, मन बड़ा शांत हो गया है। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका मन शांत दिखाई नहीं पड़ता। वे बोले आप कैसे कह सकते हैं? मैंने उनसे कहा कि जितनी देर से आप आए हैं, आपके दोनों पैर इतने हिल रहे हैं, वो दोनों पैरों को बैठे हैं और जोर से हिला रहे हैं। मैंने उनसे कहा यह असंभव है कि मन शांत हो, पैर इस भांति हिले। शरीर में जो भी कंपन है वे मन के कंपन से पैदा होते हैं। मन का कंपन जितना कम होने लगता है, शरीर उतना स्थिर मालूम होने लगेगा। ये बुद्ध और महावीर की मूर्तियां जो बिल्कुल पत्थर जैसी मालूम होती हैं, ये आदमी भी बैठे होते तो भी ऐसे ही मालूम होते थे। ये मूर्तियां ही पत्थर जैसी नहीं मालूम होती, इन आदमियों को भी आपने देखा होता कि बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होते। हमने इनकी पत्थर की मूर्तियां व्यर्थ ही नहीं बनाई, उसके पीछे कारण था, ये बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होने लगे थे। इनके भीतर कंपन विलीन हो गए थे, या कि कंपन सार्थक थे, जब उनकी जरूरत थी होते थे, अन्यथा वो विलीन थे। आप जब पैर हिला रहे हैं तो आपके भीतर अशांति से जो एनर्जी पैदा हो रही है, जो शक्ति पैदा हो रही है, उसे निकालने का कोई रास्ता ना पाके पैर में कंपित होकर वो निकल रही है। जब एक आदमी क्रोध में होता है, उसके दांत बिछ जाते हैं और मुट्ठियां बन जाती हैं, क्यों? उसकी आंखों में खून उतर आता है, क्यों? आखिर मुट्ठियां बनने से क्या प्रयोजन? अगर आप अकेले में भी किसी पर क्रुद्ध होंगे तो भी मुट्ठियां बन जाएंगी, वहां तो कोई मारने को भी नहीं जिसको आप मारे। लेकिन जो शक्ति क्रोध से पैदा हो रही है, उसका निष्कासन कैसे होगा? हाथ के स्नायु खिंच के
उस शक्ति को व्यय कर देते हैं। सभ्यता ने बहुत दिक्कत पैदा कर दी है। असभ्य आदमी का शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध होता है। एक जंगली आदमी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है, उसमें ग्रंथियां नहीं होती, क्योंकि उसके भावावेश वो सहज प्रकट कर देता है। लेकिन हम अपने भावावेगों को दबा लेते हैं। समझ लीजिए आप दफ्तर में हैं और मालिक ने कुछ कहा, आपको क्रोध तो आया, लेकिन आप मुट्ठियां नहीं बीच सकते। वो जो शक्ति पैदा हुई उसका क्या होगा? शक्ति नष्ट नहीं होती, स्मरण रखिए, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती। अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया, लेकिन यहाँ इतने लोग थे कि मैं उसे प्रकट नहीं कर सका, ना मैं दांत खींच सका, ना मैं हाथ खींच सका, ना मैं गाली बक सका, ना मैं गुस्से में कूद सका, ना मैं पत्थर उठा सका, तो उस शक्ति का क्या होगा जो मेरे भीतर पैदा हो गई? वो शक्ति मेरे शरीर के किसी अंग को क्रिपल्ड कर देगी। उसको क्रिपल्ड करने में, उसको विकृत करने में व्यय हो जाएगी, एक ग्रंथि पैदा होगी। शरीर की ग्रंथियों का मेरा मतलब यह है, शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं। और आप शायद हैरान होंगे, आप कहेंगे ऐसी हमें कुछ ग्रंथियां पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूं, आप देखें, फिर आपको पता चलेगा कितनी ग्रंथियां हैं। क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, या आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, या गुस्से से आंख फाड़ने लगे हैं, और आप अपने पे भी हंसे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? हो सकता है स्नान गृह में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूदे हैं, आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूँ, या मैंने आईने में देख के दांत क्यों बिचकाए हैं, या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ है। मैं आपको कहूँ किसी दिन आधा घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाएं और आपका शरीर जो करना चाहे करने दें। आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, जो करना चाहे करने दें, आप उसे बिल्कुल ना रोकें। और आप बहुत हैरान होंगे, हो सकता है शरीर आपका नाचे, हो सकता है आप कूदें, हो सकता है आप चिल्लाएं, हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े, ये हो सकता है। और तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद हैं और निकलना चाहती हैं, लेकिन समाज नहीं निकलने देता, आप भी नहीं निकलने देते। ऐसा शरीर बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है, और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वो शरीर शुद्ध नहीं होता, वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। तो योग का पहला चरण होता है शरीर शुद्धि, और शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन। तो नई ग्रंथियां तो बनाए नहीं, और पुरानी ग्रंथियां विसर्जन करने का उपाय करें। और उसके उपाय के लिए जरूरी है कि महीने में 1 बार 2 बार अकेले कमरे में बंद हो जाएं और शरीर जैसा करना चाहे करने दें। अगर कपड़े फेंक के और नग्न नाचने का मन हो तो नाचें और सारे कपड़े फेंक दें, और आप हैरान होंगे, आधा घंटे के उस उछल कूद के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत, बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे। ये बात बहुत अजीब लगेगी, लेकिन आप बहुत शांत अनुभव करेंगे और आपको बहुत हैरानी होगी कि ये शांति कैसे आ गई। आप जो व्यायाम करते हैं या घूमने चले जाते हैं, उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बहुत सी ग्रंथियां उसमें विसर्जित होती हैं। आपको पता है, आपका लड़ने का जो मन होता है लोगों से, उलझने का जो मन होता है, उसका कारण क्या है? आपके भीतर बहुत सी शक्तियां ग्रंथियों की तरह मौजूद हैं, वो विसर्जित होना चाहती हैं। इसलिए आप बिल्कुल उत्सुक होते हैं कि कोई मिल जाए और कुछ हो जाए। जब युद्ध का समय आता है, पिछले 2 महायुद्ध हुए, उन महायुद्धों में आप जो सुबह से अखबार पढ़ते हैं बहुत उत्सुकता से, और सारी दुनिया में बड़ी खूबियों की बातें घटित होती हैं। युद्ध के समय 2 बातें घटित हुई। दुनिया में आत्महत्याएं एकदम कम हो गई थी, आपको शायद पता नहीं होगा। पिछला महायुद्ध हुआ, उसके पहले पहला महायुद्ध हुआ। मनोवैज्ञानिक बहुत हैरान हुए कि आत्महत्याएं कम क्यों हो गई, एकदम आत्महत्याएं कम हो गई। जब तक युद्ध चला आत्महत्याएं नहीं हुई, सारी दुनिया में उनका अनुपात एकदम गिर गया। इसका कारण क्या था? और मनोवैज्ञानिक बहुत परेशान हुए। उन दिनों खून भी नहीं हुए, आत्महत्याएं भी नहीं हुई, और एक बड़ी बात हुई, मानसिक बीमारों की संख्या कम रही युद्ध के समय में। तो अंततः ये समझ में आया कि युद्ध की जो खबरें थी, जो जोश खरोश था, उसमें मनुष्य की बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हुई, और उतनी ग्रंथियों ने उसको बचाया। जैसे कि युद्ध की खबरें आप सुनते हैं तो आप किसी न किसी तरह उसमें संलग्न हो जाते हैं। आपका क्रोध, समझ लीजिए आप गुस्से में आ गए हैं,
अगर आप हिटलर के प्रति गुस्से में आ गए हैं तो लोग हिटलर की मूर्ति बना के जला देंगे, नारे लगाएंगे, चिल्लाएंगे, घर में बैठ के हिटलर को गालियां देंगे। काल्पनिक दुश्मन हिटलर तो मौजूद नहीं है आपके सामने, और उसमें आपके बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित होंगी, और उसका परिणाम यह होगा कि आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा। इसलिए आप हैरान होंगे, हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन भीतर से हमारा कोई मन चाहता है कि युद्ध हो। युद्ध के वक्त लोग काफी खुश नजर आते हैं, हालांकि खतरा बहुत उपद्रव का होता है, लेकिन लोग खुश नजर आते हैं। अभी हिंदुस्तान पे चीन का हमला हुआ, आप में एकदम से जो शक्ति का संचार हुआ था, आप समझते हैं उसका कारण क्या था? उसका कारण था आपकी बहुत सी ग्रंथियां जो शरीर में बंधी थी वो उस गुस्से में निकली और आप हल्के हुए। और जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके शरीर अशुद्ध हैं, तब तक युद्ध से नहीं बचा जा सकता है। युद्ध तब समाप्त होंगे जब लोगों के शरीर इतने शुद्ध होंगे, उनके पास कोई ग्रंथियां युद्ध में विसर्जित करने को नहीं होंगी। आपको मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन जब तक लोगों के शरीर शुद्ध स्थिति में नहीं है, दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते, कोई कितनी कोशिश करे। युद्ध का मजा रहेगा। आपको भी लड़ने में मजा आता है, इसे जरा विचार करना। आपको लड़ने में मजा आता है। वो लड़ाई चाहे किसी तल की हो, चाहे स्वतंत्र दिगंबर जैन से लड़ता हो और चाहे हिंदू मुसलमान से लड़ता हो, वो लड़ाई का कोई तल हो, आप हैरान होंगे। आप देखते हैं कि एक एक छोटा धर्म बनता है, उसमें 20-20 संप्रदाय बन जाते हैं, फिर एक एक संप्रदाय में छोटे छोटे संप्रदाय बन जाते हैं। क्या कारण है? लोगों के शरीर अशुद्ध हैं और ग्रंथियों से भरे हैं, और उनको लड़ने के लिए कोई भी बहाना चाहिए। वो कोई छोटा सा बहाना लेंगे और लड़ेंगे, और लड़ने से उनको राहत मिलेगी, उनको हल्का बनाएगा। शरीर शुद्धि प्राथमिक चरण है साधना का। तो आपके लिए मैं 2 बातें कहता हूं। पुरानी जो ग्रंथियां हैं उनको विसर्जित करने का 2 उपाय यह है कि आप एकांत में बिल्कुल जंगली हो जाएं, छोड़ दें सारा ख्याल, कमरा बंद कर लें, और एक एक सारी परतें जो आपने जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रखी हैं वो सब छोड़ दें, और फिर होने दें। शरीर क्या करता है उसे देखें आप। वो नाचता है, कूदता है, गिर के पड़ा रह जाता है, घूंसे तानता है, किसी काल्पनिक दुश्मन को मारता है, छुरी मारता है, गोली चलाता है, क्या करता है उसे देखें और चुपचाप उसे करने दें। आप 1-2 महीने के प्रयोग में बहुत हैरान हो जाएंगे। आप पाएंगे आपके शरीर ने एक अद्भुत सरलता, सात्विकता और शुद्धि को उपलब्ध किया है। उसका विसर्जन होगा, पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा होगी। जो पुराने साधक जंगलों में चले जाते थे और एकांत पसंद करते थे और नहीं चाहते थे भीड़ में आए, उसका कुल सबसे बड़े कारणों में एक कारण ये भी था, उन एकांत में आपको पता नहीं महावीर ने क्या किया, आपको पता नहीं है बुद्ध ने क्या किया, आपको पता नहीं मोहम्मद ने क्या किया, कोई किताबें नहीं कहती कि उन्होंने क्या किया। उन पहाड़ों पर जब वो थे तो वो क्या कर रहे थे? मैं आपको कहता हूं कि ये हो नहीं सकता कि उन्होंने ये ना किया हो, कि उन्होंने शरीर की ग्रंथियां विसर्जित ना की हो। महावीर को तो हम निर्ग्रंथ कहते हैं, और उसका मैं जो अर्थ करता हूं यही करता हूं। सारी ग्रंथियां छीन जिसकी हो गई, और सारी ग्रंथियों का प्रारंभिक चरण शरीर है। तो शरीर की ग्रंथियां जो पीछे पकड़ी हैं उनको विसर्जित करना आपको पहले अजीब सा लगेगा। अगर आपको जोर से हंसी आए अपने इस काम पे कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूं कि कूद रहा हूं, तो जोर से हंसिए। अगर आपको खूब रोना आए तो जोर से रोइए, आप बहुत हैरान होंगे। अगर आपको भी मैं यहां कह दूं कि आप बिल्कुल छोड़ दें अपना ख्याल, तो आप में से कई लोग रोने लगेंगे और कई लोग जोर से हंसने लगेंगे। कभी कोई रुदन जो आना चाहा होगा वो भीतर दबा रह गया है, वो निकलेगा। और कभी कोई हंसी जो फूट पड़नी चाहिए थी लेकिन रोक ली गई है, वो कहीं ग्रंथि बन के रुकी हुई है, वो भी निकलेगी। बहुत एब्सर्ड मालूम होगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये होगा। इसका एकांत में प्रयोग करें। तो शरीर शुद्धि के लिए जो पुराने हमारे ऊपर ग्रंथियां हैं वो हल्की होंगी। दूसरी बात, नई ग्रंथियां ना बने, इसका उपयोग करें। ये तो पुराने ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा। नई ग्रंथियां हम रोज बनाए चले जा रहे हैं। आपको मैंने कोई एक अपशब्द कह दिया और आपको क्रोध उठा, लेकिन सभ्यता और शिष्टता आपको उस क्रोध को प्रकट नहीं करने देगी। एक शक्ति का पुंज आपके भीतर घूमेगा, वो कहां जाएगा?
वो किन्हीं नसों को सिकोड़ के इर्छा तिरछा करके बैठ जाएगा। इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में, आंखों में, और शांत आदमी के चेहरे में और आंखों में फर्क होता है, क्योंकि वहां किसी क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकृत नहीं किया है। और शरीर तब अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध होता है जब उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती, यानी शरीर के सौंदर्य का कोई और मतलब ही नहीं है। आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती हैं, तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता है। गांधी का शरीर कुरूप था जब वे युवा थे, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए उनमें एक अभिनव सौंदर्य आया जो बहुत अद्भुत था। वो सौंदर्य शरीर का नहीं था, वो ग्रंथियों के क्षीण होने का था। तो उसे कम लोग पहचाने और समझे होंगे। गांधी कुरूप थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो गांधी का शरीर किसी भी सौंदर्य के मापदंड से सुंदर नहीं था। अगर आप उनके पुराने चित्र देखेंगे तो बचपन उनका कुरूप है, जवानी उनकी कुरूप है, लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते हैं वे कुछ सुंदर होते जाते हैं। बुढ़ापे में तो आदमी और असुंदर होता है, पर वे सुंदर होते जा रहे हैं। और अगर जीवन का ठीक विकास हो तो जवानी उतनी सुंदर नहीं होती जितना बुढ़ापा होता है, क्योंकि जवानी में बड़े वेग होते हैं, बुढ़ापा बड़ा निरावेग हो जाता है। अगर ठीक से विकास हो तो बुढ़ापा सुंदरतम क्षण है जीवन का, क्योंकि उस वक्त सारे वेग क्षीण हो जाते हैं, सारी ग्रंथियां विलीन होनी चाहिए ठीक विकास हो। इसलिए अगर आप ख्याल करेंगे कैसे ये हमारी विकृति इकट्ठी होती है शरीर के वेग की। मैंने आपको अपमानजनक शब्द कहा, आप में क्रोध उठा, एक शक्ति पैदा हुई, और शक्ति नष्ट नहीं होती, कोई शक्ति नष्ट नहीं होती, और उसका कोई उपयोग होना चाहिए। अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो आपको विकृत करके नष्ट हो जाएगी। तो उपयोग करिए। कैसे उपयोग करिएगा? अगर समझ लीजिए आपको क्रोध आ रहा है और आप दफ्तर में बैठे हुए हैं और आपको बहुत जोर से क्रोध आया है और आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, आप एक काम करिए, उस शक्ति को जो पैदा हुई एक क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन करिए उसका। अपने दोनों पैरों को जोर से सिकोड़िए। वो पैर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आप उन दोनों पैरों की सारी मसल्स को जोर से सिकोड़िए, जितना सिकोड़ सके स्टिफ करिए, पूरा खींचते जाइए। जब आपकी बिल्कुल सामर्थ्य के बाहर हो जाए खींचना, तब उनको एकदम से रिलैक्स कर दीजिए। आप हैरान होंगे, क्रोध निष्कासित हो गया है और आपकी पैर की मसल सुंदर हो जाएगी, व्यायाम भी हो गया। वो जो क्रोध का वेग उठा था उसने कुछ विकृत नहीं किया, बल्कि आपके पैर को सुंदर करके चला गया। तो आपके शरीर के जो अंग कमजोर हों उनको क्रोध के माध्यम से सुंदर कर लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए, क्योंकि वो जो एनर्जी पैदा हुई है उसका क्रिएटिव, उसका सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। अगर आपके हाथ कमजोर हैं, आप दोनों हाथों को जोर से भींचिए, उस सारी शक्ति जो क्रोध की पैदा हुई है उन हाथों में लगेगी। अगर आपका पेट कमजोर है तो सारी पेट की आंतों को अंदर सिकोड़िए और उस क्रोध की शक्ति को भाव में कल्पित करिए कि वो जाके पेट की सारी नसों को सिकोड़ने में व्यय हो रही है। और आप हैरान होंगे, आप एक 2 मिनट बाद पाएंगे कि क्रोध विलीन है और शक्ति उपयुक्त हो गई है, शक्ति का प्रयोग हो गया। शक्ति हमेशा तटस्थ है, यानी क्रोध की जो शक्ति पैदा हो रही है वो बुरी नहीं है, उसका क्रोध की तरह उपयोग हो रहा है, उसका दूसरा उपयोग करिए। और जो उसका दूसरा उपयोग नहीं करेगा वो शक्ति तो काम करेगी, वो शक्ति तो बिना काम के नहीं जाने वाली है, वो शक्ति तो काम करेगी। अगर हम उसका उपयोग सीख लेंगे तो वो हमारे जीवन को क्रांति दे देगी। तो पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा और नई ग्रंथियों का सृजनात्मक उपयोग शरीर शुद्धि के लिए 2 प्राथमिक चरण है।